अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रुथ डिफेंडर टीवी में खुश आमदीद। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी हैं जो इमरान रियाज़ खान, उन्होंने एक इंकशाफ किया है और ये बड़ा इंकशाफ है। उन्होंने बताया कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी कहाँ हैं। उन्होंने अपने सोर्स से बताया कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी और अनस रिज़वी कहाँ हैं। उनकी ये वीडियो आपको मुकम्मल भी सुनाता हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो का भी लाइक कर दें और जो इमरान रियाज़ खान साहब कह रहे हैं ये किस हद तक दुरुस्त है, इसके हवाले से कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। वीडियो मुकम्मल देखिए, उसके बाद कुछ बात करते हैं। बरादरान को पंजाब से बाहर नहीं ले जाया गया, वो पंजाब के अंदर मौजूद है। और एक और बात बताता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करवाया गया। एक और बात बताता हूँ, सेफ हाउस टाइप जगह है जिसके अंदर उनको रखा गया है और उन्हें वहाँ डॉक्टर की सहूलत भी मैसर है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन क्रैकडाउन हो रहा था उस दिन साद रिजवी साहब से, उनके लोगों से मेरी बात हुई थी और वो ये बता रहे थे कि काफ़ी लचक उनके मौक़िफ़ में थी। वो कह रहे थे हम बात करना चाहते हैं, जो हुकूमत की जायज़ बातें हैं वो हम सारी मान लेते हैं, हम अभी यहाँ से अपना एहतजाज भी वापस ले जाते हैं और मुस्तकबिल में हम हुकूमत के साथ एक तरीक़ाकार बना लेते हैं, हमें मत मारो। तो काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ उन्होंने उस दिन कर दिया था अपने मौक़िफ़ पे। उन्होंने अपना एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था। जो अमेरिका की एम्बेसी जाने का उनका एक ऐलान था वो उन्होंने वापस ले लिया था। उन्होंने इस्लामाबाद जाने का इरादा भी तर्क कर दिया था, वो वापस अपने घर जाना चाहते थे। इन चीज़ों पे उन्होंने उस वक्त कंप्रोमाइज़ कर लिया था। वो कह रहे थे जी हम ठीक है, अभी लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक चंद दिन पहले तक कुछ मुतालबात जो रिजवी साहब से किए गए हैं उन्होंने वो नहीं माने। मैं कुछ मुतालबात की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने पहले ही लचक दिखा दी थी कि ये चीज़ें हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ मुतालबात ही ऐसे भोंडे किस्म के होते हैं बाज़ औक़ात। तो वो मुझे अब ये एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि किसी एक मामले के ऊपर मुतालबात ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने कहा जी अब ये ज़्यादती है, ये ना करें आप। तो ये अब ये मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया, मैं अब नॉट श्योर, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने ये गुफ्तगू सुनी तो अब मालूम नहीं कि इनका सोर्स क्या है और किस हद तक ये गुफ्तगू दुरुस्त है। अब इस वाले से आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। लेकिन उन्होंने एक बात की कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को डॉक्टर भी दस्तयाब हैं। याद रहे कि जब इमरान खान के दौर में हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी 6 माह कैद में रहे, तो जब वो वापस आए तो सीनियर सहाफ़ी जो हैं मुबशर लुकमान, उन्होंने एक इंकशाफ किया था कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी पर जेल में तशद्दुद भी किया गया। तो उसके मुताबिक जो मौजूदा आजकल हालात हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तब से आज ज़्यादा मुश्किल हैं। तो इस हालात में देखा जाए तो उम्मीद नहीं है कि कोई ये हुकूमत या इदारे हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को कोई भी सहूलत फराहम करें। तब नहीं कर रहे थे तो अब कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब यह है कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी अभी भी रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि ये ख़बरें आई थी 13 अक्टूबर को कि हाफ़िज़ साद रिज़वी को 2 गोलियां लगी हैं और वो शदीद ज़ख्मी हैं। तो अब उम्मीद है वो खैरियत से होंगे, क्योंकि इसके अलावा वजह बनती नहीं कि डॉक्टरों ने फराहम किया जाए, या फिर इस हुकूमत से कोई अच्छी की उम्मीद नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तानी आईन व कानून पर अमल दरामद करते हुए हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को अदालत में पेश करें। 3 माह से वो जबरन गुमशुदा हैं, उन्हें जबरन गायब करना सरासर कवानीन की खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी है और ये जुर्म है बहुत बड़ा। इस वीडियो को लाइक करें। मज़ीद ताज़ा अपडेट्स के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।